हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की यूनिट 3 के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट। इस वीडियो में तो हम डिस्कस करेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट की डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स और उसकी स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्लासरूम मैनेजमेंट, जिसमें हम फर्स्टली डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। यानी जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो क्या होता है। क्लासरूम मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच ए टीचर प्लान्स, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल्स क्लासरूम एक्टिविटी इन ऑर्डर टू क्रिएट ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। तो क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें टीचर क्लासरूम एक्टिविटी को प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट और कंट्रोल करता है ताकि पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट है वो क्लास के अंदर क्रिएट हो सके और इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग है वो पॉसिबल हो सके। इफेक्टिव टीचिंग और लर्निंग अगर हो जाती है तो उससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है वो भी कॉन्फिडेंट रहते हैं और उनका पढ़ाई में मन भी लगता है। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में कि जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है टू क्रिएट ए डिसिप्लिन, ऑर्डरली एंड सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्लासरूम में डिसिप्लिन, ऑर्डर और सेफ्टी को मेंटेन करना, जिससे स्टूडेंट्स बिना फियर के अच्छे से लर्निंग कर पाते हैं। टू प्रमोट इफेक्टिव टीचिंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग। प्रॉपर क्लासरूम मैनेजमेंट की वजह से जो टीचिंग है वो स्मूथली प्लान होती है और स्टूडेंट को क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है। टू एनकरेज पॉजिटिव स्टूडेंट बिहेवियर एंड सेल्फ डिसिप्लिन। क्लासरूम रूल्स और गाइडेंस से स्टूडेंट्स में पॉजिटिव बिहेवियर और सेल्फ कंट्रोल है वो डेवलप होता है और सेल्फ डिसिप्लिन है वो भी डेवलप होता है। टू मेंटेन एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन। अच्छा क्लासरूम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करता है। जैसे डिस्कशन, क्वेश्चनिंग और एक्टिविटीज में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स है वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाते हैं और अपने जो डाउट्स है वो क्लियर करवा पाते हैं। एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन से क्या होता है, जो क्लासरूम का माहौल है वो बहुत बढ़िया बनता है। टू एंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। इफेक्टिव मैनेजमेंट से टाइम वेस्ट कम होता है और अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज होता है। टू डेवलप म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट से हेल्थी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बनता है जो लर्निंग को और इफेक्टिव बना देता है। टू रिड्यूस बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एंड डिस्ट्रैक्शंस। क्लासरूम मैनेजमेंट डिसिप्लिन इश्यू, नॉइस और डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, जिससे स्टूडेंट का फोकस लर्निंग पर बना रहता है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में। जिसमें फर्स्ट आता है क्लासरूम मैनेजमेंट शुड बी लर्नर सेंटर एंड डेमोक्रेटिक। क्लासरूम मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, उनकी ओपिनियंस, पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट को एनकरेज किया जाना चाहिए। इसलिए जो क्लासरूम है उसको लर्नर सेंटर्ड है वो रखना चाहिए। रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस शुड बी क्लियर, सिंपल एंड वेल कम्युनिकेटेड। क्लासरूम रूल्स इजी टू अंडरस्टैंड होने वाले चाहिए और पहले से क्लियरली कम्युनिकेट किया जाना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स या टीचर है उनमें कंफ्यूजन नहीं हो। डिसिप्लिन शुड बी पॉजिटिव, फेयर एंड कंसिस्टेंट। डिसिप्लिन का एम पनिशमेंट देना नहीं होता है बल्कि पॉजिटिव बिहेवियर को डेवलप करना होता है स्टूडेंट्स में, और जो रूल्स है वो सबके लिए सेम और कंसिस्टेंट होने चाहिए। द टीचर शुड एक्ट एज ए गाइड एंड फैसिलिटेटर, नॉट ए डिक्टेटर। टीचर का रोल डिक्टेटर जैसा नहीं होता है बल्कि गाइड और हेल्पर के जैसा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को सही डायरेक्शन देता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है क्लासरूम एक्टिविटीज शुड बी इंटरेस्टिंग एंड वेल प्लान। प्रॉपर प्लानिंग और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज से स्टूडेंट्स है वो बोर नहीं होते हैं और डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स है वो भी कम हो जाती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेज अमंग लर्नर्स शुड बी रेस्पेक्टेड एंड कंसिडर्ड। हर लर्नर है वो अलग अलग होता है, उसकी अलग एबिलिटी होती है, इंटरेस्ट अलग होता है और जो उसकी लर्निंग स्पीड है वो भी अलग होती है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट को इन सभी डिफरेंसेज को कंसीडर करना चाहिए। ए पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप शुड बी मेंटेन। म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग से पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो क्रिएट होता है जो इफेक्टिव लर्निंग को सपोर्ट करता है, जिससे टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो भी बेहतर होता है। क्लासरूम मैनेजमेंट शुड प्रमोट सेल्फ कंट्रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लासरूम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स में सेल्फ डिसिप्लिन और रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डेवलप करता है। प्रिंसिपल्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज के बारे में। देयर आर फॉलोइंग स्ट्रेटेजी विच हेल्प्स टू मैनेज ए क्लासरूम इफेक्टिवली। क्लासरूम को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए कुछ फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बताता हूँ। जिसमें फर्स्ट है फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द क्लासरूम, सेकंड है एस्टेब्लिशिंग क्लासरूम रूल्स एंड रूटीन्स, थर्ड है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फोर्थ है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, फिफ्थ है एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट, सिक्स्थ है टाइम मैनेजमेंट, सेवंथ है हैंडलिंग मिसबिहेवियर प्रॉपरली, एट्थ है टीचर पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक स्ट्रेटेजी के बारे में। जिसमें फर्स्ट आती है वो है हमारी फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द क्लासरूम। प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, एडिक्वेट लाइटिंग, वेंटिलेशन एंड विजिबिलिटी हेल्प इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड इम्प्रूविंग अटेंशन एंड इंटरेक्शन।
क्लासरूम का प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, एडिक्वेट लाइटिंग, वेंटिलेशन और बोर्ड विजिबिलिटी स्टूडेंट्स का अटेंशन है वो इम्प्रूव करती है और डिसिप्लिन है वो मेंटेन करती है। अच्छा अरेंजमेंट है वो इंटरेक्शन को भी प्रमोट करता है। इसके बाद में हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी आती है वो है एस्टेब्लिशिंग क्लासरूम रूल्स एंड रूटीन्स। Clear rules and daily routines help students understand expected behavior and reduce confusion and misbehavior. Clear classroom rules और daily routines स्टूडेंट्स को बताते हैं कि उनसे किस टाइप का बिहेवियर है वो एक टीचर चाहता है, जिससे जो कन्फ्यूजन और मिसबिहेवियर है वो स्टूडेंट्स का कम होता है। इसके बाद में थर्ड स्ट्रेटेजी आती है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर इंस्ट्रक्शन, पोलाइट लैंग्वेज एंड एक्टिव लिसनिंग हेल्प बिल्ड ट्रस्ट एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट इन द क्लासरूम। टीचर की क्लियर इंस्ट्रक्शंस, पोलाइट लैंग्वेज और एक्टिव लिसनिंग टीचर स्टूडेंट के बीच में जो ट्रस्ट है उसको बिल्ड करती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से जो कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व है वो कम होते हैं। इसके बाद में फोर्थ स्ट्रेटेजी आती है वो है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। प्रेजिंग गुड बिहेवियर, गिविंग रिवार्ड्स एंड एनकरेजिंग स्टूडेंट्स मोटिवेट देम टू बिहेव पॉजिटिवली। गुड बिहेवियर को प्रेज, रिवार्ड्स और एनकरेजमेंट के थ्रू रेनफोर्स करना स्टूडेंट्स को पॉजिटिवली बिहेव करने के लिए मोटिवेट करता है। यानी अगर स्टूडेंट ने कोई अच्छा काम किया है या फिर उसका बिहेवियर अच्छा है तो जो टीचर है उससे कुछ रिवॉर्ड्स देने चाहिए स्टूडेंट को, ताकि वो आने वाले टाइम में भी जो बिहेवियर है वो सेम रखे। इसके बाद में हमारा फिफ्थ स्ट्रेटेजी आती है वो है एक्टिव स्टूडेंट इंगेजमेंट। यूजिंग डिस्कशंस, ग्रुप एक्टिविटीज एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक्स कीप स्टूडेंट इन्वॉल्व एंड प्रिवेंट्स बोर्डन। डिस्कशन, ग्रुप एक्टिविटीज, क्वेश्चनिंग और डेमोनेस्ट्रेशन है वो स्टूडेंट को एक्टिवली क्लास के अंदर इन्वॉल्व करके रखते हैं और जो स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन होता है वो भी बहुत कम होता है। जब स्टूडेंट्स इन सभी चीजों के अंदर अच्छे से इन्वॉल्व होगा तो जो उसकी लर्निंग है वो भी काफी इफेक्टिव होगी। इसके बाद में हमारी सिक्स्थ स्ट्रेटेजी आती है वो है टाइम मैनेजमेंट। Proper planning and use of time for each activity help prevent disruption and maintain classroom flow. हर एक्टिविटी के लिए प्रॉपर प्लानिंग और टाइम एलोकेट होना चाहिए, जिससे क्या होता है जो क्लासरूम डिसरप्शन है वो कम होता है और लेसन का फ्लो है वो मेंटेन रहता है। इसके बाद में सेवेंथ स्ट्रेटेजी आती है वो है हैंडलिंग मिसबिहेवियर पॉजिटिवली। Misbehavior should be addressed calmly and immediately using corrective guidance rather than punishment. अगर कोई स्टूडेंट मिसबिहेवियर करता है तो टीचर को क्या करना चाहिए, उसे शांत और टाइमली वे में हैंडल करना चाहिए। पनिशमेंट के बजाय अगर टीचर है वो उसको समझाता है तो जो स्टूडेंट है वो बार बार ये चीजें नहीं दोहराता है। इसके बाद में एट्थ स्ट्रेटेजी आती है वो है टीचर्स पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। ए टीचर कॉन्फिडेंस, पेशेंस, फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी ग्रेटली इन्फ्लुएंस क्लासरूम डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब है टीचर का कॉन्फिडेंस, पेशेंस, फेयरनेस और कंसिस्टेंसी है वो क्लासरूम डिसिप्लिन पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है वो डालती है। पॉजिटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो क्रिएट होता है। इसलिए एक टीचर की पर्सनैलिटी और एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक क्लासरूम मैनेजमेंट। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में।